आज हम बात करेंगे कि हर एक चीज़ जो भी हो रही है या जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो फंक्शन है हमारे ही अपने थॉट्स और वर्ड्स का। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं जसप्रीत हूँ, हाय वेलकम। और सिंपल सा स्ट्रेट मैसेज मेरा यही है कि हर एक चीज़, जैसे कि एक सॉन्ग को मैं लूप में लगा दूं कि सॉन्ग या ये सेट ऑफ 3 4 5 सॉन्ग्स रिपीट होते रहें और लूप में लगा के भूल जाऊं तो वो रिपीट होते रहेंगे वैसे ही। तो मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसमें बड़ी सारी चीज़ें लूप में लगा दी और वो सारी चीज़ें लूप में चल रही हैं और अच्छा लग रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो एक ये इस तरीके से माइंड मैपिंग चल रही है। सुबह से रात तक एक माइंड मैपिंग चल रही है लूप में कंसिस्टेंटली। इस टाइम पे मैं ये करता हूँ, इस टाइम पे मैं ये करता हूँ, कोई मिलता है ऐसे बात करता हूँ, ऐसे परसीव करता हूँ, ऐसे जज करता हूँ। और वो लूप में चीज़ें चलती जा रही हैं, वैसे ही रिपीट होती जा रही हैं। अब हो क्या रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे कि मेरी हेल्थ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कितना हेल्दी हूँ या हो सकता हूँ, क्या इसका इस बात से फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हेल्दी है या नहीं है, या मेरे और हेल्दी होने का क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि और लोगों को सिक या बीमार होना पड़ेगा तो ही मैं हेल्दी हो सकता हूँ? नहीं, सारे हेल्दी हो सकते हैं और सारे अनहेल्दी हो सकते हैं। सेम रूल हर एक चीज़ पे अप्लाई हो रहा है। मैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होऊंगा इससे कोई लिंक नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी और को गरीब होना पड़ेगा तो ही मैं अमीर होऊंगा। तो ये जितनी सारे थॉट्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, ये सब मैंने ही क्रिएट किया हुआ है। या मेरे से पहले जो लोग आए थे, मैंने सोचने पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला। मैंने एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। और इसी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इमोशनल स्केल है। ये बुक है आस्क एंड इट विल बी गिवन। इस बुक में एक इमोशनल स्केल दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड में कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं। बेस्ट इमोशन होता है जॉय, और फिर उसके थोड़ा नीचे कम इमोशन है पैशन, फिर थोड़ा नीचे एंथुजियाज़म, फिर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, फिर ऑप्टिमिज़म, होपफुलनेस, कंटेंटमेंट। तो ये फिर भी ठीक है, लोग यहाँ पे होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। और नेगेटिव साइड में इनके और नीचे चले जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है बोर्डम। फर्स्ट स्टेप है बोर्डम, आप बोर हो रहे हो, फिर कुछ मिल नहीं रहा, अच्छा आप पेसिमिस्ट होते आ रहे हो, फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, फिर थोड़ी सी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, फिर डाउट में आ जाते हो, वरी करते हो, फिर दूसरों को बुरा कहने लग जाते हो, डिस्करेज्ड हो जाते हो, फिर आपके अंदर गुस्सा आता है, फिर बदले की भावना आती है, फिर नफ़रत पैदा होती है, फिर जेलेसी, और फाइनली आप अनहर्ड अनवर्दी फील कर रहे हो, इनसिक्योर गिल्ट फील कर रहे हो, या डिप्रेशन में चले गए हो। तो अब हो क्या रहा है, अब डायरेक्टली 21 22 से इतना डीप से डायरेक्टली एकदम से जॉय में आ नहीं सकते। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। आप इस पेज को स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको जब लगे कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे आप चाहते हो, इस पेज से आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इमोशनली इस वक्त कहाँ पे हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हो वैसे ही परसीव करोगे, वैसे ही थॉट्स आएंगे और वैसे ही आपके वर्ड्स रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं खाली इमोशनली चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कहाँ पर हूँ इन चीज़ों में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मैं अपने आप को गॉज करके मैं अपग्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे, सेल्फ क्वेश्चनिंग करके। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अगर मैं, मतलब हर एक चीज़ को सपोज़ करता हूँ, मैं मानता हूँ मेरा हेडेक हो रहा है और मैं होने दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल है हेडेक होना, लेकिन आज मैं रुक के क्वेश्चन करने के मूड में हूँ, वैसे हेडेक होता क्या है और हो क्यों रहा है, क्या होना चाहिए मेरे को। तो मतलब लोग कितनी बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस से कैसे कैसे रिकवर हो जाते हैं, कई डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं रिकवर कैसे हो गया, कई लोग मरने के बाद फिर ज़िंदा हो जाते हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो मैं भी बड़ा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, पर ये मेंटल स्लीप से क्या मैं जागूंगा कि जो थॉट्स रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, मेरी मेमोरी मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को रन क्यों करने दूँ बैकग्राउंड में?
बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ क्यों चलती जा रही है मेरे माइंड के अंदर। तो मैं रुक के क्वेश्चन कर सकता हूँ, और जैसे ही क्वेश्चन करने लग जाऊँगा मैं देखूँगा एकदम से ये थॉट्स वेवर होने लग जाएंगे। मैं धीरे धीरे इमोशनल स्केल में ऊपर की तरफ आने लग जाऊँगा। जॉय क्या होता है, आप बिल्कुल इंस्टेंटली इस वक्त पानी चल रहे हो और आप उसके साथ इन सिंक, वाओ वाटर, ठीक है, फायर, आप बड़ी चीज़ें आसपास ऑब्जर्व कर रहे हो बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ टाइम में। आसपास जो दिख रहा है आप महसूस कर रहे हो। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट चले जाए, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, या इसके भी नीचे डिप्रेशन 22 पॉइंट पे आ जाता है। इसमें क्या हो कह रहा है कि आप बिल्कुल ही प्रेजेंट से बिल्कुल ही कहीं दूर चले गए हो। आप न्यूज़ सुन रहे हो, कुछ किसी की बातों को मान रहे हो जो कि आपके सामने है नहीं, डाउट है, पता नहीं ऐसा हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है, आंखों के सामने नहीं है। पर थॉट्स आंखों के सामने आके जो है वो देखने नहीं दे रहे, क्योंकि ये थॉट्स हटा दिए जाएं तो लाइफ बहुत बढ़िया है, इस वक्त सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ एक थॉट्स का जाल बुना जाता है, आप उनको बिलीव करते हो, उनको बोलते हो और बिलीव करते हो, और अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। और आप जैसे ये सारे बिलीफ तोड़ने लग जाते हो, छोड़ने लग जाते हो, मैं बिलीव कर रहा हूँ ना, पैसे कमाना मुश्किल होता है, काम मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता, बिलीव है। आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी नहीं थे अब तक, पर अब आप रुक के बैठ के क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हो, ठीक है। पर ज़रूरी थोड़ा ना ऐसे ही होता है। और मैं जानबूझ के नए बिलीव्स को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के अपने से क्वेश्चन कर कर के उन बिलीव्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ायदा नहीं है उन बिलीव्स में रहने में। सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न है। मैं इस हद तक बोलना चाहूँगा कि लोग मरते भी इसलिए क्योंकि उनको लाइफ में कुछ और एंगेजिंग लग नहीं रहा है, नहीं तो वो क्रिएट कर सकते हैं थॉट और कितना भी जी सकते हैं। तो ये क्यों बोला जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। हम सिर्फ अपने वर्ड्स से बाउंड होते हैं और रुक जाते हैं। मैं सारे वर्ड्स को हटाने के लिए तैयार हूँ अगर, ठीक है, और एक फ्रेश थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं जब भी नेक्स्ट सिचुएशन में एंटर करने लगता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कार में बैठा हूँ और इमीडिएटली मेरा माइंड चल रहा है, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा रास्ते में, मैं टाइमली पहुँच जाऊँगा, मेरे को पार्किंग आराम से मिल जाएगी। मैं ऐसे थॉट्स इमीडिएटली सोच लेता हूँ और वैसे ही चीज़ें फॉल होने लग जाती हैं। मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पे रुक के एक सेकंड में नेक्स्ट क्या एक्टिविटी वहाँ करने वाला हूँ, क्या वर्क करने वाला हूँ, किससे मिलने वाला हूँ, मेरी इंट्रैक्शंस कितनी अच्छी होने वाली है, मैं एक सेकंड बस उसको इमेजिन कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट बूम वो चीज़ें ठीक हो गई। तो मैं जहाँ पे एंटर करने लगा हूँ जिस सिचुएशन में, वहाँ पे पहले ही उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा हूँ और वैसे ही चीज़ें शेप होती जा रही है। आप बोलते ही लोगों से एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ कि हाँ मैं बोल रहा हूँ ये लोग काम करेंगे, मैं बोल रहा हूँ और चीज़ें ऐसे होंगी, या मैं सोच रहा हूँ और चीज़ें बैकग्राउंड में ऐसे हो रही हैं। तो ये लेवल आपकी एंगेजमेंट का अपने थॉट्स और लाइफ का इतना परफेक्ट होता है अलाइंड। बस आप पहले आप खुद ही ये थॉट मानते थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, और आप खुद ही ये मानते हो ऐसे होता है, और जो आप मान रहे हो वैसे ही एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। थोड़े दिन पहले कुछ भी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, मैं उसको जैसे देख रहा था मेरे हिसाब से परफेक्ट था, ऐसे ही होना चाहिए था, और मेरे को उससे कोई नुकसान नहीं, और कोई और वो देख रहा है और कलप रहा है। पर मेरे को क्या है कि वो एक बैकग्राउंड में थॉट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आप क्रिएट क्या करके चल रहे हो, और क्या आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे को कुछ ठीक नहीं दिख रहा है तो मतलब कि मैं ठीक नहीं देख रहा हूँ, बस इतना मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं अपने से क्वेश्चन आंसर्स करके डिफरेंट थॉट्स क्रिएट करने में पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बजाय थॉट्स को वही रहने दे के और फिर आउटर वर्ल्ड में कुछ चेंज करने की कोशिश करूँ और रिज़ल्ट ज़ीरो का ज़ीरो, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। एक मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, इवन ऑनेस्टी डोंट वर्क विदाउट अ स्माइल। मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन विदाउट अ स्माइल वो भी काम नहीं आती, ठीक है। तो आप कुछ भी कर रहे हो,
वो थॉट्स बैकग्राउंड में क्या चल रहे हैं आपके माइंड में। आप किसी भी चीज़ को कितना भी इजी डिफ़िकल्ट आपने थॉट्स में बना, मतलब डेली का जो काम बोरिंग है उसको भी आप इंटरेस्टिंग बना देते हो, क्योंकि एक अलग थॉट के साथ देखने लग जाते हो, तो वो काम बोरिंग भी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बस ऑल द बेस्ट आज के लिए, मतलब मेरा मेन मैसेज यही है। इसको और अच्छे से हम कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और ऑडियोज़ वीडियोज़ मैं शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।